भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का प्रेम भरा पत्र, लव लेटर। लिखा है, हे जीव, ऐसा प्रतीत होता है, हे जीव, ऐसा प्रतीत होता है कि तू डरता है। शायद तू मुझे अपने साथ नहीं देखता। केवल यही कारण है तेरे भय का। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। ये जान तथा इस भय से मुक्त हो जा। तू घबराता है शायद इसलिए कि तुझे पता नहीं कि तेरे जीवन का रक्षक तेरे साथ है, जिसने तुझे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु तेरे बिन मांगे तेरी रक्षा के लिए दिए हैं। वे रोटी भी देता ही रहेगा। उसके पास सब कुछ है तथा हमेशा रहेगा। तू संदेह मत कर। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरा परम हितैषी हूं तथा तेरे हर दुख सुख का साथी हूं। परमात्मा जो है हमारे हर दुख सुख का साथी है। बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड नीड के टाइम, काम के समय जो काम आए, वही असली में हमारा मित्र होता है, वही हमारा सखा, वही हमारा दोस्त है। जो काम के वक्त पीठ दिखा दे, आड़े वक्त आपका साथ ना दे, वो कैसा मित्र हो। तो परमात्मा कह रहा है, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, सच्चा हितैषी हूं, परम हितैषी हूं। सतगुरु जैसा परम हितैषी नहीं कोई संसार में, ये याद रखना। जितने भी आश्रय हम लेते हैं, जितने भी सहारे हम लेते हैं, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये सब बहारें संसार की, गुरुजी ने बोला पॉलिश्ड पॉवर्टी है। माया में, संसार में आप देखो पॉलिश्ड पॉवर्टी। अभी दिख रहा है दीपावली है, दीपावली दीपावली, मार्केटों में इतना रश, रोड पे हर जगह जहां जाओ खोपड़ियां ही खोपड़ियां दिखती हैं, इतनी भीड़ है। दीपावली दीपावली दीपावली। एक संडे के बाद अगले मंडे को फिर आप निकल के देखो रोड, फिर वही सन्नाटा, खालीपन। तो बाहर की झूठी चमक है, ज्ञानी की असली दीपावली होती है। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दीपावली है, हर दिन मेरे लिए मुबारक है, हर दिन बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तेरे लिए भगवान ने रची बहार, मेरे लिए। जैसे माँ बाप बच्चे के लिए फार्म हाउस बनाते हैं कि हमारा बच्चा जो है एंजॉय करेगा। बड़े बड़े हीरोज अपने बच्चों को, अपनी बीवी को एनिवर्सरी पे क्या देते हैं, आइलैंड लेके दे रहे, पूरा का पूरा रिजॉर्ट लेके दे रहे, जाओ वहां पे तुम एंजॉय करो। भगवान ने तेरे लिए इतना सुंदर संसार बनाया, बोला तेरे बगैर मांगे ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये वृक्ष, एक पेड़ को जाके देखो, एक एक उसकी टहनी, एक एक उसकी पत्तों को देखो, टहनी के ऊपर जो पत्ते लग रहे हैं, पत्ते के अंदर क्या कलरिंग है, क्या उसके अंदर लकीरें खींची हैं, कितना खूबसूरत। फिर उसके अंदर फूल दिए, फल दिए, कितने रसीले फल हैं। संतरा खोलो, जूस पैक करके दिया भगवान, जिसके दांत भी नहीं है, जूस आप अपने आप छीलो, पील करो और डबल डबल लेमिनेशन करेंगे। देखो बाहर से छिलका है, फिर एक एक फाड़ी को अलग से कैसे सील करा हुआ परमात्मा। अनार को देखो, अनार को आप छीलते हो, इतना सा अनार छीलो, प्लेट भर के इतने सारे दाने होंगे।
अनार के साइज का बाउल ले लो और उसमें डाल दीजिए, डबल हो जाएंगे। जब उसके अंदर सेटिंग थी तो बिल्कुल कैसे पैक्ड था, और कितना सुरक्षित, कितना महफूज, कितना फ्रेश आपको अनार का जूस उसके अंदर पैक करके दिया। दुकानदार से जूस निकलवाओगे वो बीच में मिलावट कर देगा, बर्फ डाल देगा, पानी डाल देगा, कुछ ना कुछ हेरा फेरी करेगा। और भगवान ने फ्रेश जूस संतरे में, मौसमी में, अनार में, नींबू में रस कैसे पैक करके, एक एक चीज को आप देखिए। और फिर भी मनुष्य परमात्मा पे विश्वास नहीं करता। सब उसका बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है। बोला एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। एक एक चीज आज आपने, उन्होंने, दीदी ने इस टाइम पहुंचना था, ये बिल्कुल फिक्स था। आप बोलोगे रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ी में ये हो गया, पार्किंग में प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये सब बहाने हैं। पर रियलिटी क्या है? हुक्म परमात्मा का। हुक्म में अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। ये सब परमात्मा के हुक्म से होता है। हुक्म से होवे हार है, हुक्म से होवे जीत। जो सक्सेस मिलती है उसके हुक्म से, उसका हुक्म होता है, उसकी ब्लेसिंग होती है, सब उसकी प्लानिंग है। उसने पहले ही सब कुछ फिक्स कर रखा है। बोला तुम सिर्फ देखने वाले हो। मैन थिंक्स ही इज द डूअर। रमन महर्षि लिखते हैं मैन थिंक्स, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा। मैन थिंक्स ही इज द डूअर। पर वो लिखते हैं बट इट इज अ मिस्टेक। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं कर लूंगा। तुम नहीं कर पाओगे। वो चाहेगा तो होगा, वो कराएगा तो होगा। नानक साहब लिखते हैं मानुष के नाई कछु हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य यतन करत भव भांत। मनुष्य तरह तरह के एफर्ट्स करता है, पर तिसके कर्तव्य व्यर्था जान। उसके करे हुए यतन, उसके करे हुए पुरुषार्थ, उसके एफर्ट व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि होता वही है जो उसके हुक्म से होता है, जो वो चाहता है। हुक्म से होवे हार, हुक्म से होवे। रमन महर्षि लिखते हैं योर ओन एफर्ट इज द हिंड्रेंस। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा यतन, तुम्हारे और परमात्मा के बीच एक दीवार है। योर ओन एफर्ट इज द हिंड्रेंस, रुकावट है वो। रुकावट आती है, क्यों आती है? क्योंकि हम बीच में आ जाते हैं। कर वो रहा है, सब उसके हुक्म से होगा, उसकी आज्ञा से होगा, उसके इशारे से होगा। आज भगवान संसार सृष्टि को चला रहा है, धरती घूम रही है। ये धरती की जो एक्सिस है, जिसके ऊपर ये धरती घूमती है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, एक एक्सिस है। वो एक्सिस किस मटेरियल की बनी होगी? टंगस्टन हार्डेस्ट मटेरियल होता है। टंगस्टन से भी कोई ऐसी होगी, कितनी बड़ी होगी वो, जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज, इतने बड़े बड़े टावर्स। रात को कल अर्थक्वेक आया, किसी ने बोला, काफी देर रहा, 11:33 वो 12 बजे से पहले आया। तो अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक तो थोड़ा सा ही हिला, कुछ भी हो सकता है। भुज में आया। कहाँ गए थे आशीष तुम? टर्की। ये होके आए, आके हमारे लिए टी शर्ट भी लेके आए, बहुत बढ़िया भैया, इतना बढ़िया क्या बताएं, इतना। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही न्यूज आई, पूरा तहस नहस। तो ये क्या है? सब उसके हुक्म से हो रहा है, और हम समझ रहे हैं मैं कर रहा हूं। तुम नहीं कर रहे, वो करा रहा है।
और बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगह जगह, हिमाचल में भी आप देख रहे हो कैसे फ्लड्स आए, कैसे तहस नहस। अभी देखो वहां पे रशिया में और वो लड़ाई चल रही है, कितनी जबरदस्त। अब इजराइल में चल रही है। हाँ जी, इजराइल में वार चल रहा है। इजराइल में देखो क्या हालतें, पूरा वो तो तबाह हो गया, वो देश खत्म कर दिया, ग्रेवयार्ड बना है। तो ये सोचो कि सब उसके मर्जी से हो रहा है, सब उसकी प्लानिंग है, सब उसका अरेंजमेंट है। तुम क्या हो? गुरुजी ने एक बार पूछा, बोला कि ग्लोब उठाओ। ऑफिस में बड़ा सा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, उसके ऊपर आप अपना इंडिया देखो या एशिया देखो, एशिया में फिर आप इंडिया देखोगे। इंडिया में दिल्ली, न्यू दिल्ली कैपिटल, इतना बड़ा ग्लोब है, इतना बड़ा भी नहीं है। और वो दिल्ली में तुम्हारा लक्ष्मीबाई नगर, पहले साउथ दिल्ली, दिल्ली में भी साउथ दिल्ली, एनसीआर तो बड़ा है, दिल्ली तो छोटा ही है। और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के अंदर लक्ष्मीबाई नगर, लक्ष्मीबाई नगर में 577 माइक्रोस्कोप से एक बिंदी से भी छोटा होगा। तो परमात्मा की सृष्टि में कहीं चले जाते हो, ट्रेन में जाओ, ओवरनाइट आप सोते रहो, सुबह उठोगे देखोगे ट्रेन दौड़ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, खत्म ही नहीं हो रहा। कितने लोग, कितनी बिल्डिंगें, कितने गांव, कितने शहर, सब आते हैं, कितनी वहां पे भी भीड़, ट्रैफिक जैम लगा पड़ा है। अब ये सोच लो कि कैसे वो परमात्मा चला रहा है, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, करामात का क्या कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, क्या टाइमिंग परफेक्ट। पहले ही साइंटिस्ट लिख देते हैं कल सुबह सनराइज का टाइम ये, सनसेट का अखबार में छपा होता है, क्योंकि सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। सूर्य भी ये नहीं है कि आज संडे है तो मैं आज देर से उठूंगा भाई, आज तो मैं रिलैक्स, आज तो मेरा संडे है। वो अपना टाइम से उठता है, सब उसके हुक्म से हो रहा है। ये बोला एक मनुष्य ही है जिसको किसी का भय नहीं है, और यही कारण है मनुष्य के दुख का। हम परमात्मा को भूल गए। लास्ट टाइम आए थे तो वाणी चल रही थी कि बेटा लायक होगा तो तुम अकड़ जाओगे, मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, तो भगवान तुम्हें नलायक बेटा देगा जिससे तेरा अहंकार डाउन हो। नहीं तो तुम बोलोगे मैं होशियार था, मैंने बेटे को बनाया, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको। एक बाप के दो बेटे, एक जज और एक चोर, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन, सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। ये समझो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ देखो, तुम भगवान का बनाया हुआ खेल चल रहा है, तुम खेल को देखते चलो। आगे भगवान कह रहे हैं कि जिसने सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु तेरे बिन मांगे तेरी रक्षा के लिए दिए, वो रोटी भी देता ही रहेगा। उसके पास सब कुछ है तथा हमेशा रहेगा। तू पगले संदेह मत कर। तू मनुष्य जो है ना बड़ा अविश्वासी है, संदेह मत कर। भगवान कल कहां से खाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कहां से खाएंगे। जो लोग रिटायर होते हैं उनसे जाकर पूछो भाई रोटी खा रहे हो। हम लखनऊ में गुरुजी के पास जाते थे, रिटायर्ड लोगों के घर ही रखते थे, देखते थे कितने अच्छे से लोग रहते हैं, चाहे उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो अनाप शनाप खर्चे नहीं करते। उस टाइम तो वैसे भी बड़ा सादगी का जमाना था, और सत्संग में तो हम देखते बिल्कुल सिंपल लोग, सिंप्लिसिटी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के भजन गाओ, वो वाला हिसाब था। और ज्यादा चमक धमक में क्या रखा है।
देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाई। ठंडा पानी पियो, रूखी सूखी खा लो और ठंडा पानी पियो और राम भजन करो। इससे ज्यादा सुख किसी चीज में, मीराबाई ने ऐसे नहीं लिखा। राणा की पत्नी थी, मेवाड़ की रानी थी, कौन से सुखों की कमी थी उसको? एक से एक ड्रेसेस, एक से एक ज्वेलरी, एक से एक राजसी सुख। और राणा तो कहता था मेरे साथ तू एक दिन मेरे साथ तो बैठ, पर महलों में वो रह न सके। कैसे? भगवान के पीछे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। राणा को बोला तू तन का पति है, पर मेरा प्राणपति तो वही। मतलब तुम दिल से परमात्मा को प्यार करते हो या माया को करते हो? बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना जीवन है कम, जीवन बहुत थोड़ा है, लिमिटेड है। अभी अपने समय को सही यूज करो। अभी भी चेत जा प्राणी, न कर बर्बाद खुद को। तो सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे सोते? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले, जीवन की शाम होते होते। शाम क्या होती है? शाम के बाद क्या होता है? सनसेट। मार्केट जाते हैं भाई, आज संडे है, चलो करोल बाग चले, सैटरडे शॉपिंग करने जाते हैं। सुबह ही 10-11 बजे निकल जाते हैं। आज तो हम सत्संग भी नहीं अटेंड करेंगे भाई, हम मार्केट जाना है, लहंगा लाना है, शादी का सामान लेना है, ये लेना है। दिन भर शॉपिंग करते हो आप, पर जहां सनसेट का टाइम होने लगता है आपको फिक्र होती है अब घर चलो। तो ये जीवन की भी सनसेट क्या है? बाल सफेद होते हैं, हम फटाफट कलरिंग बढ़िया सी लॉरियल की डब्बी ले आए, फलानी कंपनी की ले आए, जितने तो पार्लर में चले गए, कलरिंग करा ली। आंखों की दृष्टि कम होती है, चश्मा लगा लेते और स्मार्ट हो गए। बढ़िया सा फ्रेम लेके लेंस कार्ट करे और बढ़िया कोई कंपनी का लेके ब्रांडेड सुंदर सा चश्मा लगा लिया तो और इंटेलेक्चुअल, चश्मा लगा लिया तो और इंटेलेक्चुअल लगने लग। चेहरों पे झुर्रियां पड़ती हैं, फेशियल करा लेते हो जाके। आजकल तो लोग बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हो जाके फॉरेन में जाके स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे वो करा लेते हैं पूरा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, इंजेक्शन। नहीं वो तो जो आप बता रहे हैं वो तो उसके स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं। एक स्किन ट्रीटमेंट होता है, वो स्किन की वो प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक, हाँ कॉस्मेटिक बोलते हैं उसको। कॉस्मेटिक सर्जरी करके आपको और यंग और खूबसूरत बना देंगे, आपकी सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। पर क्या उससे तुम बच पाओगे? जो तुम्हारा टाइम सनसेट का टाइम हो रहा है, ये बोला ये परमात्मा की ओर से परवाने आते हैं, तुम्हें इशारे मिलते हैं। भगवान हिंट दे रहा है कि बेटा अब तेरा टाइम हो गया, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले, जीवन की शाम शाम हो गई है, अब सूर्य अस्त हो जाएगा। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरा परम हितैषी हूं तथा तेरे हर दुख सुख का साथी हूं। क्या मेरा प्रेम तुझे मुझसे प्रेम करने को मजबूर नहीं करता? क्या मेरी दया तेरे दिल में मेरे लिए वफादारी पैदा नहीं करती? माँ बच्चे को इतना प्यार करती है और बच्चा मम्मा को भूल गया। माँ कहती बेटा आ, नहीं मम्मा मुझे जाना, मुझे मेरे फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्त, मुझे बाहर खेलना है। माँ को कितना अंदर से कष्ट होता है। तो परमात्मा हमारा सच्चा माता पिता, वो हमारी राह देख रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें इशारे दे रहा है, हिंट्स दे रहा है।
कि तू मेरे पास आ जा, मेरे पास सब कुछ है, मैं तेरे लिए सब अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर भी मनुष्य इतना अविश्वासी है, इतना न शुक्र है, कृतघ्न। मनुष्य जैसा कृतघ्न नहीं होगा। कृतघ्न कौन होता है? थैंकलेस। नानक साहब ने तो लिखा है चोर, असंख्य चोर, गालियां दी, बीपी हाई हो गया उनका, गुस्सा आ गया। असंख्य चोर हरामखोर, गालियां दी, हरामखोर हो, खाते हो किसका, गाते हो किसका। कभी परमात्मा का नाम लेते हो, उसका शुक्राना करते हो। सुबह उठते ही थैंक गॉड, आंख खुली, हाय देर हो गई, उठते ही हाय, सारा दिन हाय और बाय, शुक्र करते हो भगवान का, थैंक गॉड आज का दिन दिखाया। क्योंकि आज के दिन सैटरडे को शमशान में जाओ, लाइनें लगी होती हैं, एक मंगलवार और एक शनिवार, 2 दिन ज्यादा ही वहां पे रश लगा होता है। आज का दिन तुम्हें भगवान ने गिफ्ट में दिया, ये गिफ्ट है। हमें कोई गिफ्ट देता है, हम कितने खुश होते हैं, चेहरे पे खुशी आ जाती है। लो मैं आपके लिए, हम बाहर से आए, लो आपके लिए गिफ्ट लाए। अरे नहीं 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 नहीं, पर अंदर से खुशी होती, कोई गिफ्ट देता है, कितनी खुशी होती है। तो परमात्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर गिफ्ट्स दिए हैं, पर हम उसकी गिफ्ट्स को अनरैप करके नहीं देखते। आज का दिन परमात्मा ने बहुत खूबसूरत दिया, एक गिफ्ट है, और तेरी भलाई के लिए, तेरे अच्छाई के लिए। कुछ भी तेरा बुरा नहीं होगा। तुम कभी भी मन डराता है, मन गिराता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए गुरु जी ने बोला नेगेटिव थिंकिंग इज बैड थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो, हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, अच्छा ही हो। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख, वो रहमत की वर्षा बरसा ही, उसकी रहमत बरस रही है। और वो बैठा है ना आईसीयू, बोला बच्चा आईसीयू, मैंने कहा भगवान ने कहा मेरे पास है, मैं देख रहा हूं आईसीयू। तू क्या देखेगा, तुम क्या कर लो, माँ क्या कर सकती है, डॉक्टर क्या कर सकता है। भगवान ठीक करता है, डॉक्टर तो दवा देता है, ही ट्रीट्स, पर क्योर कौन करता है, वो तो भगवान ही करता है। सब कुछ वो करने वाला है। डोर तेरे हथ सारी दुनिया पतंग। साइंटिस्ट ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। जब कोई मेडिसिन बनती है तो एक ही बीमारी के 10 पेशेंटों को एक वार्ड में जाके एक ही मेडिसिन सबको दी, सेम सिम्टम्स, सेम सारी रिपोर्ट्स, सबको कॉमन बीमारी है, और एक ही दवा 10 पेशेंट को दी। पर 10 के 10 की जो स्थिति है, किसी का ग्राफ इंप्रूवमेंट में जा रहा है, किसी का डिटीरिएट, और किसी का वही का वही। तो ये क्या है, ये डेस्टिनी आपकी पहले बनी बड़ी। एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, हर चीज पहले से ही डेस्टिन्ड है, सब कुछ पहले से बना पड़ा है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, शरीर बाद में बना था। बिल्डिंग बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। ये शरीर की इमारत बनने से पहले परमात्मा ने इसका सारा ब्लूप्रिंट, सारा इसका एक एक दिन का पूरा लेआउट प्लान फिक्स है, ये सोचो। और एक पल, एक क्षण भी आगे पीछे नहीं। हमारी मौसी की लड़की थी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जॉब करती, अमेरिका में। और उस दिन वो जब वर्ल्ड ट्रेड में जाके वो प्लेन मारा उन्होंने, उस दिन उसकी मेट्रो मिस हो गई। फोन आया था बात, अभी एक व्हाट्सएप भी किसी ने भेजा था, कौन है वो,
अनुपम खेर का, आपके बेगमपुर पे ही मैंने देखा उसे। उसमें बोला किसी की कैब मिस हुई, कोई ट्रैफिक जैम में फंसा, किसी की लिफ्ट खराब हुई, कोई औरत को गालियां दे के निकला, देर कर दी, मेरा ये हो गया वो हो गया, और जब पहुंचे तो वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खत्म। तो इससे क्या समझ आती है कि सब कुछ पहले से ही बराबर, ये सारी परमात्मा की अरेंजमेंट है, सब उसके हुक्म से हो रहा है, सब उसके इशारे से हो रहा है, सब वो कर रहा है। तुम तो केवल मेहमान हो, तू सैलानी मुसाफिर, तू तो सैर करने के लिए आया। गलती क्या हो गई कि हमने घर बना लिया, ये मेरा घर है, ये आपका नहीं है, सरकार का। अभी आप रह रहे हो उसमें, बोलो हमारा घर है, बोल सकते हो, आशीष रेजिडेंस बोल दोगे, पर आप जानते हो ये आशीष रेजिडेंस नहीं है, ये तो गवर्नमेंट फ्लैट है। जग है सराय, कोई आए कोई जाए। अब ये रहते हैं, इनसे पहले कोई और रहते थे, 20 साल पहले कोई और रहते थे, 20 साल बाद आओगे तो कोई और रहता होगा, या हो सकता है कोई और बिल्डिंग खड़ी हो जाए, गवर्नमेंट की कृपा हो जाए। तो ये क्या है, सब उसका अरेंजमेंट है। ये जान के बोला ज्ञानी सुख से जगे सुख से सोए। ज्ञानी सुख से सोता है। आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कैश है, आप जाते हो बैंक में, वॉल्ट में, लॉकर में रख के आते हो, जैसे ही आप सेफ में रख देते हो, कितना मन को शांति है, भाई सामान सुरक्षित है, सेफ है। तो जो भगवान पे रख देता है सेफ है। सब भगवान पे रख छोड़ो। तुम व्यर्थ में बोझा ढो रहे हो। ट्रेन में चढ़ा व्यक्ति और दोनों कंधों पे शोल्डर बैग। आदमी ने पूछा, भाई ये कंधे पे दोनों पे बैग क्यों लटका रखे? मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी अपने शहर पहुंचना है। बोला तो तेरे कंधे पे रखने से ट्रेन की स्पीड में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चाहे तू ट्रेन पे रख दे चाहे अपने ऊपर। ट्रेन तो अपने डेस्टिनेशन समय से ही पहुंचे, ना एक पल पहले ना एक पल लेट। तो तुम व्यर्थ में बोझा, ज्ञानी इंटेलिजेंट वो सब भार भगवान पे रख के सो जाता है। अज्ञानी दुखी होता रहता है, स्ट्रगल करता है, बैटल करता है। जैसा परमात्मा का हुक्म है, जैसे फ्लो है, फ्लो के अगेंस्ट आप नहीं चल सकते। वो संत पानी में नाव में जा रहा था, तेज बारिश होने लगी, बारिश में नाव में पानी पड़ने लगा। अब लोग हलचल करने लगे, सारे नॉर्मल लोग थे कि भाई नाव डूब जाएगी, और पानी नाव में भरना शुरू हुआ। संत बैठा था, सबने बोला संत जी आप अप्रोच लगाओ भगवान को, प्रेयर करो भगवान। संत ने क्या किया, कमंडल लिया और बाहर का पानी लेके नाव में डालना शुरू कर। लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो और जल्दी नाव को, एक तो बारिश का पानी आ रहा है, ऊपर से बाहर का पानी इसमें डाल रहे हैं। वो डालता क्या संत, वो कुछ नहीं बोले बेचारे, पता नहीं कुछ हो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बारिश रुक गई, हवा चलने लगी। संत ने फिर कमंडल का पानी निकाल के अंदर का पानी बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आपने तो कमाल कर, आप तो महान है, ये है वो है। उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, जो तुमने बोला कि आप भगवान से प्रेयर करो, मैंने देखा, मैं भगवान की मर्जी है, नाव में पानी है, मैं उसका सहायक बन गया, मैंने वो पानी नाव में डालना शुरू कर दिया। अब भगवान ने हवा चलाई, बारिश, बादल छट गए, धूप निकल आई, बारिश खत्म हो गई, अब मैंने पानी बाहर कर दिया।
तो जो ज्ञानवान है, जो स्पिरिचुअल है, वो भगवान के किए में इंटरफेयर नहीं करता। भगवान के किए में आप भगवान से अगेंस्ट नहीं चलो। जो वो चाहे, जो वो कराए, जहां वो ले जाए, जैसा रब चाहे करता चल। जो रब चाहे करता, जहां वो ले जाए चलता चल। स्वामी राम तीरथ नहा रहे थे पानी, और जैसे धीरे 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 अंदर से परमात्मा से जुड़न हो गई थी। तो नदी में स्नान करते करते पानी का जो प्रवाह था, करंट जो था पानी के अंदर, बड़ा तेज था। और वो सन्यास में थे, भूखे प्यासे कई दिन के, पानी से उठने लगे, जूझने लगे, एकदम गिर गए। और पानी का प्रवाह जो था उनको खींच चला। लोग चिल्लाए, अरे स्वामी जी को बचाओ, महाराज जी जा रहे। वो चाहते तो स्वामी राम निकल दिया था। उन्होंने बोला, हे जल देवता, कहाँ ले जाना चाहते, चलो। पानी के साथ ही चले, जल समाधि हुई। तो अंदर से ये परमात्मा से ये जो हम लड़ाई करते हैं, भगवान ऐसा कर, नानक साहब कहते हैं, कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। तुम भगवान को कहने वाले कौन होते हो? भगवान ऐसा कर, भगवान ऐसा ना कर। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, और कैंसर भी थ्रोट का, गले का, फ्लूट के अंदर पूरा, इसमें सारा कैंसर, कुछ नहीं खा पा रहे। जब ठीक थे, स्वस्थ थे, खाने का बहुत जैसे उनको शौक था। सत्संग कर रहे होते थे, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे होते थे, उठ के किचन में चले जाते, और माँ जो है शारदा माँ खाना पका रही, वो क्या पकाया है, वो गुस्सा होती। इतनी आसक्ति खाने में, इतना खाने का रस। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तुम पढ़ा रहे हो, और रसोई में आके पूछो क्या पकाया। बोला, जिस दिन ये खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उस दिन ये शरीर का भी लीला खत्म हो जाएगी। तो जब उनको बाद में कैंसर हुआ, एक अन्न का दाना गले से नहीं उतरा। लोग आए, उन्होंने बोला, आप माँ से बोलो, शारदा माँ से मांगो, देवी माँ से, काली की से वो पूजा करते थे, काली माँ से बोला। तो बोला कि माँ को पता नहीं है कि बेटे को क्या चाहिए, नहीं मांगा। जैसा इसका हिसाब किताब। तो अंदर से ये विश्वास की परमात्मा सब करने वाला है, वो अपने आप करेगा। तुम्हें भगवान को हुक्म नहीं देना। दादाजी बोलते तुम भगवान को मुंडू समझते हो, तुम भगवान को भी आज्ञा दो, भगवान ये कर, ये कर, ऐसा कर। तो नानक कह रहे, कौन कहे साहिब हो, साहिब है, मालिक है, मास्टर है, बॉस है, सुपर बॉस, और तुम उसको कहते हो, तुम उसको आज्ञा देते हो, भगवान ये कर, ये मत कर। तो क्या कह रहे हैं कि अब बहुत अच्छा इसमें आगे आएगा, क्या मेरा प्रेम तुझे मुझसे प्रेम करने को मजबूर नहीं करता? क्या मेरी दया तेरे दिल में मेरे लिए वफादारी पैदा नहीं करती? तू मेरे प्रेम को देख कर मुझसे प्रेम कर, तथा मेरी दया को देख कर मेरा बन जा। ऐसा न चल कि तुझे मुझको जबरदस्ती वापस लाना पड़े। बच्चा कहना नहीं मानता तो माँ फिर क्या कहती है, फिर बेटा कान पकड़ के, अगर घर पे लाना है तो लाऊंगी, पहले वो वार्निंग्स देती है, आवाजें लगाती, बेटा आ जाओ, चलो बेटा खेल लिए, चलो। और बच्चा जो है नहीं मान रहा, तो भगवान भी कह रहे हैं ऐसा न चल कि तुझे मुझको जबरदस्ती वापस लाना पड़े, तुझे उसमें कष्ट होगा तथा मैं भी तेरे उस दुख से पीड़ित होऊंगा, मुझे भी दुख हो, ऐसा मत समझ।
अगर भगवान हमें सजा देता है सपोज हमारी किसी कमी के लिए, तो ये भी मत समझो भगवान खुश हो रहा है। माँ बच्चे को सजा देती है, फिर अंदर जाके रोती भी है, अपने हाथों को दीवार से मारती, मैंने इन हाथों से अपने बच्चे को कूटा, भगवान इन हाथों को तोड़ो। मतलब भगवान भी कोई खुशी से हमारे भूल का जो हिसाब किताब है वो कोई खुशी से नहीं देता। वापस लाना पड़े, तुझे भी कष्ट होगा और तथा मैं भी तेरे उस दुख से पीड़ित रहूंगा। तू देख कि मैं कितना सुंदर हूं। भगवान भला का खूबसूरत है, पर हमारी नजर भगवान पे नहीं। हम भगवान की बनाई सृष्टि में बहुत मस्त हो जाते हैं, पर उसको भूल जाते हैं जिसने ये सब कुछ हमें दिया। दात मिली और दाता भूल जाता है। मैं हर सौंदर्य का सौंदर्य हूं, हर आनंद का आनंद हूं। मुझसे भिन्न पदार्थ पहले मेरे बनने पर ही तुझे खुशी दे सकेंगे। हस्बैंड से शादी होती है, आदमी से आपका रिश्ता जुड़ता है, तो आदमी की सारी चीजें, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन, उसका सब सामान सब लड़की का होता है। तो इसी तरीके से हम परमात्मा के बनेंगे तो परमात्मा का सब कुछ हमारा ही तो होगा। तो पहले हम भगवान के बने तो सही। तू संसार के लिए मुझे मत छोड़, वो पहले से ही मैंने तेरे लिए बनाया हुआ है। तुम संसार को छोड़ दोगे तो संसार भगवान थोड़ी ले लेगा, वो तो तुम्हारे लिए ही बनाया है उसने। सब कुछ तेरे लिए है बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू डर मत, तू मेरी ओर देख, तू मुझसे प्यार कर। भगवान कितना विवश होके कितना गिड़गिड़ा रहा है, कैसे वो बोल रहे हैं, मुझसे भिन्न पदार्थ पहले मेरा बनने पर तुझे खुशी दे सकेंगे। तू संसार के लिए मुझे मत छोड़, वो पहले से ही तेरे लिए बनाया गया है, उस समय अनुसार तुझे मिलता रहेगा। हर चीज टाइम पर भगवान तुम्हें दे देगा। तू मेरी याद कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मैंने संसार तथा तुझको छोटे से एक संकल्प से पैदा किया। संसार भी भगवान के संकल्प से बना है, और तू भी किससे बना? बोला एक बूंद से बच्चा इतना बड़ा बच्चा बन जाता है, भगवान की कृपा से बनता है। वो भी जब उसका हुक्म होता है तब वो बच्चा संसार में आता है। मैंने तेरे को बनाया है, तेरे लिए सब सोच रखा है, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने संसार तथा तुझे एक छोटे से संकल्प से पैदा कर दिया, मुझे उसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। अब क्या तुझे जीवन रक्षा के सामान देते हुए मुझे कष्ट हुआ? भगवान की जान निकलेगी कि इसको ये नहीं दूं। हम बोलते हैं एक बढ़िया सा मकान, एक बढ़िया सी नौकरी, एक बढ़िया सी कार, एक बढ़िया सा लैपटॉप। भगवान के लिए ये क्या है? ये छोटे छोटे जैसे समझो टिकरे हैं। जैसे राजा के पास जाके कोई बोले महाराज मुझे घास की बोरियां चाहिए 2, तो राजा क्या सोचेगा? कितना बेवकूफ आदमी है। मेरे से आके मांगता डायमंड्स मांगता, कोई बड़ी चीज मांगता तो देता। मेरे से कह रहा महाराज ये 2-3 घास की बोरियां मैं ले जा सकता हूँ, दे तो वो देगा। हम जो भगवान से मांग रहे हैं वो घास की बोरियां हैं। भगवान के पास बड़े बड़े हीरे पड़े हैं। उसको छोड़ के हम भगवान से तुच्छ माया की चाह रखते हैं। टाइम हो गया, 8 बजे 9 बजे।
तो बोला कि संसार तुझ आज बोला जब मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध चलता हूं तो तू मुझ पर नाराज होता है, परंतु तू क्या अपने मन से लड़ा है जो नित्य मेरी इच्छा के विरुद्ध चलता है। अगर भगवान हमारी कोई आकांक्षा या इच्छा कोई पूरी नहीं करता तो हम भगवान से भी लड़ लेते हैं। मंदिर में जाके भगवान ये तूने क्या किया, भगवान तूने मेरे साथ सही नहीं किया। पर वो कह रहे क्या तू अपने उस मन से लड़ा है जो नित्य मेरी इच्छा के विरुद्ध चलता है, जो भगवान से एंटी चल रहा है। उससे तो तुम बहुत प्यार करते हो, उसको बहुत अपना पाल के बैठे हो। मेरा मन है तुझे बहुत कुछ देने को चाहता है, तू मेरे सामने खाली होकर आ। अभी तो बहुत थैले हाथ में पकड़ रखे हैं, बहुत पोजेशंस हैं। वो कह रहे तू मेरे सामने खाली हो गया, सब फेंक दे। जब बच्चा माँ के बुलाती है और वो अपना टॉय छोड़ के माँ के पास आता है, माँ कितना खुश होती है, सीने से लगा लेती है, मेरा लाल मेरा प्यार। वो टॉयज भी तो माँ नहीं दिए थे, जो बच्चा टॉयज में उलझा हुआ है। और भी जो टॉयज तुझे चाहिए कल, वो भी तो मैं ही दूंगा। तू कह रहा है मेरे पास सब सामान है, तू बस खाली होके मेरे पास आ और मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बड़ा ही सेंटिमेंटल भगवान ने, टचिंग, ये भगवान की फीलिंग्स हैं। आप किसी को प्यार करो और वो आपसे ना करके किसी और से प्यार करे, कितना अंदर से कटता है, अंदर से कितना दुखी हो, कितना किसी को बोल नहीं पाओगे, अंदर ही अंदर से दुख खाओगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैं इसको इतना कर रहा हूं और इसका मुझसे लगाव नहीं। तो ये भगवान की हृदय की वो स्थिति है। सुनाओ लाडो।